नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में साइलॉक्स के प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा था और उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो IUPAS एसओ और IUPAS कलर के RRB कलर के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ IUPAS एसओ के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि पिछले वीडियो से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। और जो भाई बंधु ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख ले। अगर नहीं भी देखा है तो भी आज जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, स्टेटमेंट को सॉल्व करते समय हम लोग वेन डायग्राम को कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको भी समझेंगे और क्या कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? सम पेपर्स आर इन। सम मतलब कुछ का रिलेशन है। तो प्रीवियस वीडियो में अगर आपको याद होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में है तो आप देखे होंगे कि जो भी मतलब केसेस हैं, सम के केसेस हो, ऑल के जो भी हो, अगर फ्री स्टेटमेंट में कोई भी फैक्टर्स होता है, वेन डायग्राम्स होते हैं, तो उसका किसी के साथ भी हम लोग रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है? सम पेपर्स आर इन। सम पेपर्स आर इन। तो ये पेपर्स हो गया, ये पेपर्स हो गए। आप पी से भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, आप पी से भी इसको इंडिकेट कर सकते हैं। सम पेपर्स मतलब ये तो पहले पेपर्स के लिए बना लेंगे। अब कहता है कुछ इसके पेपर्स के कुछ पार्ट जो है इंक है, तो एक इंक के लिए भी मान के चलो हमने यहाँ बना लिया आई। अगर तो ये तो सेपरेट स्टेप है, तो ये सम के केसेस को तो आइडेंटिफाई नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सम के केसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका कुछ पार्ट इस तरीके से वेन डायग्राम में प्रिपेयर कर लेंगे और ये हो गया हमारा इंक। तो ये चीजें क्या होगी? देखो आपका स्टेटमेंट क्या कहता है? सम पेपर्स आर इंक, यानी कि ये जो पेपर का पार्ट है और इंक का पार्ट दोनों क्या है? मिक्स है, मिले हुए हैं थोड़े थोड़े। तो कुछ पेपर्स का कुछ पार्ट जो है इंक होगा। ये चीजें क्या करती है? इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स। जितने भी पेपर्स हैं वो पेंसिल्स है। ये सारे पेपर्स, सारे ये वाले पार्ट में ये सारे पेपर्स क्या होंगे? पेंसिल को है। आइए इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम को हम खींच लेते हैं और ये इसको बना देते हैं पेंसिल, ठीक है। यानी कि पेपर का जो भी एरिया होगा सारे के सारे पेंसिल होंगे। अब दोस्तों एक चीज़ अभी हमें यहाँ ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट में, जैसे ही वेन डायग्राम बनाए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, तो ये चीज़ें हम माइंड रखने की जगह है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस पोर्शन को हम लोगों ने कवर अप किया, ये वाले पोर्शन को, यानी कि पेपर के इस पार्ट को भी कवर अप करने के लिए हम लोगों ने पेंसिल्स का एक बड़ा गोला बनाया। एक चीज़ जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो इंक का छोटा सा थोड़ा पार्ट जो इंक का भी पेपर पेंसिल के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो ये चीज़ें माइंड में रखेंगे ताकि इससे आप जब भी कंक्लूजन्स को देखेंगे तो कंक्लूजन सॉल्व करने में क्या होगा? आपकी मदद हो जाएगी। अब आइए कंक्लूजन देखते हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन कहता है सम पेंसिल्स आर नॉट इंक। सम पेंसिल्स आर नॉट इंक। सबसे पहले चीज समझ जाइए कि जब भी स्टेटमेंट में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स होंगे, केवल पॉजिटिव टर्म्स अगर स्टेटमेंट्स में दिए जा रहे हैं तो कभी भी कंक्लूजन का निगेटिव टर्म्स जो है वो करेक्ट नहीं हो सकता है। तो आप आंख बंद करके पहला वाला ऐसे ही कंक्लूजन क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन चेक कर लीजिए। कहता है कुछ पेंसिल से कुछ पार्ट इंक नहीं है। तो पेंसिल्स के कुछ पार्ट तो इंक हो जा रहे हैं लेकिन नहीं है। इस चीजों को क्या कर रहा है? सत्यापित नहीं कर पा रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वेन डायग्राम, ठीक है। ये चीजें तो नहीं हो पा रही ना, कि नहीं का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हो पाएगा या है, इसका तो डेफिनेट चीजें दिखाई दे रही है कि कुछ पेंसिल्स इंक हो सकते भी नहीं है, लेकिन नहीं है या नहीं हो सकते हैं, इस चीजों को आइडेंटिफाई इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं किया जा रहा है। तो ना वाला जो कंडीशन होगा ये हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पे ये पहला कंक्लूजन हो जाएगा गलत। अब दूसरा कंक्लूजन सम पेंसिल्स आर पेपर्स। सम पेंसिल्स आर पेपर्स। अब एक चीज मुझे बताइए कि क्या इसके कुछ पेंसिल्स पेपर्स होंगे? तो आप देखो जब पेपर, ध्यान दीजिएगा पिछले वीडियोस को आप ध्यान में रखिए कि कुछ सारे पेपर्स जो है वो क्या है? पेंसिल्स है, ठीक है। सारे पेपर जो है पेंसिल है। तो आप
पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट से अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट वहां पे आप ध्यान में रखेंगे, मैंने बताया था कि अगर आपको कंक्लूजन में दे दे कि क्या सारे पेंसिल्स पेपर के अंदर आ सकते हैं, तो मैंने बोला था एकदम आ सकते हैं। पेपर के एरिया को बढ़ाते चले जाओ तो पेपर हो जाएगा बड़ा, पेंसिल हो जाएगा उसके अंदर, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर ऐसा भी कंक्लूजन होता है तो भी करेक्ट होने को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि सम पेंसिल्स आर पेपर्स, तो कुछ पेंसिल्स क्या पेपर्स हैं, तो देखो ये वाला पेंसिल्स पेपर्स हैं, एकदम है। जब पेपर्स पूरा का पूरा पेंसिल के अंदर आ सकता है तो कुछ पेंसिल पेपर है, ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड वाला हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब थर्ड वाला कहता है ऑल इंक्स आर पेंसिल, सारे इंक जो है वो पेंसिल है। सारे इंक पेंसिल, क्या सारे इंक पेंसिल है? क्या ये इंक का पार्ट पेंसिल के अंदर आ रहा है, दिख रहा है? देखो अगर वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता, इंक यहां रहता, तब ऑल इंक्स आर पेंसिल सही हो जाता, करेक्ट हो जाता। लेकिन इंक तो यहाँ पे है, इंक का थोड़ा ही पार्ट पेपर्स के साथ भी शेयर करता है और पेंसिल के साथ भी, बाकी ये वाला पार्ट तो नहीं है ना, ये वाला पार्ट तो ना ही पेपर है ना ही पेंसिल है। तो थर्ड वाला क्या कहता है, ऑल इंक्स आर पेंसिल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कंक्लूजन, केवल कंक्लूजन सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर्स होंगे। अब देखो मैंने बताया था आपको पहले भी और आज भी फिर बता रहा हूँ कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो बिगनर्स है वो जरूर ध्यान देंगे, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर तो आपको 5 ऑप्शंस होते हैं आंसर्स करने के लिए। ओनली वन फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, नन फॉलो और आइदर फॉलो, आइदर वन और टू। तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ सेकंड सही है, तो हम क्या करेंगे कि ओनली सेकंड फॉलो वाले ऑप्शन पे टिक कर देंगे जहां भी क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा। चलिए आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आप सॉल्व भी कर पा रहे होंगे। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, ऑल एस आर भी, तो पहले एस बना लो। अब कहते हैं ये सारे एस जो है भी है, तो भी के अंदर डाल दो, ठीक है, भी के अंदर डाल। अब कहते हैं नो एम इज भी, कोई भी एम भी नहीं है, तो एम एक बना लो ऐसे और दोनों के बीच में नो का रिलेशन शो कर दो कि एम और भी के बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है केवल एम और भी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब देखो क्योंकि पॉसिबिलिटीज का यहाँ पे नहीं है कंक्लूजन है, पॉसिबिलिटीज की चीजें होती तो देखने को मिल सकता था, यहाँ पे डायरेक्ट डेफिनेट कंक्लूजन देखने को मिल रहा है। तो देखिए पहला कंक्लूजन क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं कि ऑल एस आर एम, जितने भी एस हैं क्या एम है, क्या नहीं है। देखो यहाँ ही रास्ता ब्लॉक हो गया, तो एस का एम के साथ ऐसे भी कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है और पहले से भी का कोई कनेक्शन है ही नहीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो पहला हो जाएगा गलत। अब कहता है सम एस आर नॉट एम, कुछ एस जो है एम नहीं है, कुछ एस जो है एम नहीं है। अगर बोलता ऑल एस आर एम, ऑल एस आर नॉट एम, तो हम लोग क्या कर सकते थे, एक बार सोच भी सकते थे कि सही हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या सम में भी हो सकता है पॉसिबल, एकदम पॉसिबल है मेरे भाई। जब पूरा का पूरा एस एम नहीं है, जब पूरा का पूरा एस एम नहीं है तो कुछ एस एम नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है तो ये होगा आपका करेक्ट स्टेटमेंट। तो सम एस आर नॉट एम, सम एस आर नॉट एम, यानी कि अगर पूरा एस एम नहीं है तो कुछ एस जो है वो भी एम नहीं होंगे, दिस इज द करेक्ट। तो ओनली सेकंड विल बी द फॉलो अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन, with the conclusion we are trying to solve with this help of the statement। तो ये सेकंड वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आई होप कि आपका सॉल्व हो गया होगा। चलिए फटाफट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड की एबिलिटी तो अभी नहीं है, तो यहीं पे मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास, आप भी जल्दी जल्दी लिखिए। all x are z, all x are z, sum z are a, sum z are a। और यहाँ पे कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन कहता है सम a are not x, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड कहता है सम z are not x, ठीक है।
और तीसरा कंक्लूजन कहता है सम एक्स आर जेड। यहाँ पे 3 कंक्लूजन है, एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। आइए पहले इसका वेन डायग्राम हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं कि ऑल एक्स आर जेड, जितने भी एक्स होंगे वो क्या हो जाएंगे भैया आपके जेड हो जाएंगे, ऑल एक्स आर जेड। सम जेड आर ए, कुछ जेड जो है ए है, कुछ जेड जो है वो क्या है ए है। तो ये हमारा वेन डायग्राम जो है प्रिपेयर हो चुका है। अब हमारे पास कहता है कंक्लूजन सम ए आर नॉट एक्स, सम ए आर नॉट एक्स। देखो मैंने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जहां भी देखने को मिले और वहां पे नेगेटिव कंक्लूजन में तो डायरेक्ट काट दिया करो भैया, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। तो ऐसे भी काट लिया, ये पहला नंबर हो जाएगा गलत। अगर आप चेक करोगे तो सम ए आर नॉट एक्स, तो एक्स का ए के साथ तो ऐसे भी कोई रिलेशन नहीं है, तो हम सम का भी रिलेशन तो देखने को मिलेगा ही नहीं। पॉसिबिलिटीज में रहता पॉजिटिव अगर कंक्लूजन होते, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो सोचा भी जा सकता था, देखते सही होता है या नहीं होता। नेगेटिव स्टेटमेंट में सोचने की जरूरत नहीं है, सम आर नॉट की बात कर रहा है, तो जब पॉजिटिव कुछ दिख ही नहीं रहा तो नेगेटिव हमें दिखाने की जरूरत ही नहीं है, काट दो। दूसरा कहता है सम एक्स आर नॉट, सम जेड आर नॉट एक्स, क्या कुछ जेड जो है एक्स नहीं है। ये पॉजिटिव रिलेशन देखो सारे एक्स जेड के अंदर है, तो अगर पूछता कुछ जेड एक्स है तो सही हो जाता। पूछ रहा है, कह रहा है कि कुछ एक्स जेड जो है एक्स नहीं है, तो नेगेटिव रिलेशन तो ऐसे भी नहीं है यहाँ पे, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब थर्ड कंक्लूजन कहता है सम एक्स आर जेड, सम एक्स आर जेड, जब पूरा का पूरा एक्स जेड हो सकता है तो सम के भी केसेस यहाँ पे क्या होते हैं करेक्ट होते हैं, इसलिए सम एक्स आर जेड विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो है आपका यहाँ पे थर्ड जो होगा सम एक्स आर जेड, थर्ड जो होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट और अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम दैट वी हैव प्रिपेयर्ड ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट फटाफट ले लेते हैं, जल्दी जल्दी ले लेते हैं, आप लिखते भी रहेंगे दोस्तों तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट एक हम लोग ले सकते हैं कि ऑल फ्लावर्स आर फूड, ऑल flowers are food, all flowers are food and some food is book, some food is book, है ना। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा कंक्लूजन ले लेते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है, नो बुक इज फ्लावर, कंक्लूजन कहता है फर्स्ट नो बुक इज फ्लावर, ठीक है। और दूसरा कंक्लूजन कहता है कि some books are not food, some books are not food, ठीक है। पहले सबसे पहले इसका वेन डायग्राम प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए आइए, ऑल फ्लावर्स आर फूड, जितने भी फ्लावर्स हैं वो क्या है भैया फूड है, तो फूड बना लिया। अब कहता है सम फूड इज बुक, कुछ फूड जो है बुक है। अब देखिए यहाँ पे आप आंख बंद करके देखो, कुछ क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो मैथ्स में जाओगे, उसी तरह इनइक्वालिटीज में जाओगे, उसी तरह साइलॉक्स में जाओगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो देखते ही आपको आपका आंसर बन जाना है, पेन और पेपर छूने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कि यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है, कंक्लूजन क्या है दोनों कंक्लूजन नेगेटिव है, नॉन फॉलो, आंख बंद करके काम ही नहीं करना है इसके ऊपर। लेकिन देखो आप चेक करोगे इसकी रियलिटी चेक करोगे, नो बुक इज फ्लावर, कहता है कोई बुक जो है वो फ्लावर नहीं है, तो नेगेटिव रिलेशन जब है ही नहीं तो इस पहला स्टेटमेंट ऐसे ही क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। उसका सम बुक्स आर नॉट फूड, सम बुक्स कुछ बुक्स जो है फूड नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स तो फूड है। अब नेगेटिव रिलेशन तो हमको नहीं देखने को मिल रहा है, और नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में कभी नेगेटिव कंक्लूजन वर्क नहीं करता है, तो सेकंड भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो बोथ कंक्लूजंस आर रॉन्ग, यानी नन फॉलो का ऑप्शन जो भी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कहता है कि ऑल बॉटल इज प्लास्टिक, ऑल बॉटल इज प्लास्टिक, ऑल बॉटल इज प्लास्टिक, सम पेन्स आर प्लास्टिक, सम पेन्स आर प्लास्टिक, ठीक है। अब कंक्लूजन देखिए इसका, कंक्लूजन फर्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें, कंक्लूजन फर्स्ट में कहता है सम पेन्स आर नॉट बॉटल, सम पेन्स
आर नॉट बॉटल। दूसरा कहता है सम प्लास्टिक्स आर नॉट पेन्स, सम प्लास्टिक आर नॉट पेन्स। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी चीज है, यहाँ पे भी आप पहले जैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही पहला जो क्वेश्चन आपको दिया था स्टेटमेंट कंक्लूजन, उसी तरह ये भी आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो आपका कंक्लूजन है वो नेगेटिव है। आंख बंद करके नॉन फॉलो का, आंख बंद करके नॉन फॉलो का ऑप्शन आप क्लिक करके चले आएंगे, आपका एकदम सही होगा। कोई आपके एक मार्क्स इस क्वेश्चन के अंदर नहीं रोक सकते। आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो बॉटल बी कर दो, बॉटल को बी से इंडिकेट कर दो, ऑल बॉटल्स आर प्लास्टिक, पी कर दो प्लास्टिक से, सम पेन्स आर प्लास्टिक तो PENS लिख दो इसमें पेन्स। अब देखो इसका कंक्लूजन चेक कर लो कि सम पेन्स आर नॉट बॉटल, नॉट कह रहा है सम पेन्स आर नॉट बॉटल, क्या कुछ पेन्स जो है बॉटल नहीं है? भाई नेगेटिव रिलेशन है ही नहीं, काट दो ना। उसका सम प्लास्टिक्स आर नॉट पेन्स, कुछ प्लास्टिक जो है पेन्स नहीं है, तो कुछ तो है ना, ये तो पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है, तो नेगेटिव कभी कंक्लूजन सही हो ही नहीं सकता। तो सेम पहले वाला जो क्वेश्चन पूछे गए थे इसके पहले उसी के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन थे, तो दोनों का आंसर हो जाएगा सेम। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आपको सिलेबस के अंदर देखने को मिले और नेगेटिव कंक्लूजन जहां भी आपको देखने को मिलेगा वो पहले ही काट दो यार, उसमें तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे तो वेन डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, पेन और पेपर कुछ छूने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर कर दोगे। आप ऑप्शन ढूंढो और आंसर कर दो, आपको थोड़े से भी मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है या माइंड नीचे जाने की जरूरत नहीं है कि एक बार चेक कर लेते शायद गलत हो जाए, भाई गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को लगातार मेरे साथ प्रिपेयर करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, ठोक हो जाएगा। थैंक यू सो मच।